नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिं तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ। आदि व्याधि अघमदो मिटे तो पद में मम्मा। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, एक चित्रकार ने चित्र बना दिया। सभी उस चित्र को देख रहे हैं लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा है ये चित्र है किसका। क्योंकि जो चित्र बनाया गया था उस चित्र का जो चेहरा था वो पूरा बालों से ढक दिया था और पैरों में उसके पंख लगे हुए थे। सब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये चित्र किसने बनाया और ये किसका है। जब कोई निर्णय नहीं ले पाए तो चित्रकार को बुलवाया गया और उसी से पूछा ये चित्र किसका है। तो चित्रकार ने कहा कि ये चित्र अवसर का है। किसका है? अवसर का है। इसका मुख ढका क्यों है? तो चित्रकार कहता है इसलिए ढका है कि बिरले लोग होते हैं जो ढके हुए चेहरे को भी पहचान लेते हैं। ऐसे ही संसार में बिरले लोग होते हैं जो अवसर को पहचान लेते हैं। सभी लोग अवसर की पहचान नहीं कर पाते। फिर इसके पैर में ये पंख क्यों लगाए? तो कहा कि अवसर जब आता है तो दबे पांव आता है और जब जाता है तो पंख लगा करके उड़ जाता है। भोपाल वालों के बीच में 2016 में ऐसा ही सुअवसर आया था और उस अवसर की पहचान बिरले लोगों ने कर ली थी और उसी समय आप लोगों ने गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से ये यहाँ पर आज ही का दिन था, दशहरा का दिन जिसको विजयदशमी कहते हैं। और उस विजयदशमी के दिन इस ऐसे महान उत्तुंग जिनालय का शिलान्यास आप लोगों ने किया था।
और वह भावना आपकी निरंतर बढ़ती चली जा रही है और आपका जिनालय भी निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता चला जा रहा है। और जो यहाँ की निर्माण कमेटी है वो भी सतत प्रयास कर रही है कि महाराज इसको बहुत जल्दी से जल्दी हम इसको तैयार करेंगे और गुरुदेव को भोपाल लाएंगे और बहुत जल्दी इसका पंच कल्याणक होगा। क्योंकि अब मुझे अवसर की पहचान हो गई है और अब एक भी अवसर छोड़ना नहीं है। ऐसा ना हो कि गुरुजी यहीं से आए और निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। अब तो गुरुजी आए और उनके पैर को अच्छी तरह से गोपाल वाले ऐसे पकड़ ले कि पंच कल्याणक करा करके ही यहां से जाए। ये दुर्लभ अवसर होते हैं और ऐसे विजयादशमी के दिन कहते हैं कि जैसे धर्म की आप लोगों ने नींव डाली है, याद रखना जिस जिसने उसमें भाग लिया है आगे जब यह पुण्य उदय में आएगा कभी उसकी हार नहीं होगी, हमेशा वह जीत को प्राप्त हो जाएगा। तो जिनालय की नींव तो हो गई, लेकिन संयोग यूं बन गया कि अब जो सहस्त्रकूट है उस सहस्त्रकूट में तो हजारों लोगों की भावनाएं प्रतिमाओं के माध्यम से ऐसी लगी हुई हैं कि कब वो जल्दी से जल्दी हम देखें। और कहते हैं सबसे ज्यादा अगर राशि जमा हुई है तो सहस्त्रकूट के प्रतिमाओं की राशि लोगों ने, और जिन्होंने राशि जमा कर दी है अब उन्होंने भी अपने अंदर ऐसी भावना बना ली है कि भगवान के लिए तो हमारे लिए इतना हो गया कि वो राशि दे दी। अब भगवान जिस वेदी पर बैठे उनके ऊपर छत्र चमर भावंडल लगे उसके लिए भी लोग तैयार हैं। मानसिकता बहुत सारे लोगों ने तो उसके लिए भी जमा कर दिया है और बहुत सारे लोग तैयार हैं। क्यों ना हमारी ही भगवान हो और हमारी ही वेदी हो और जो भी भगवान का परिकर होता है वह सब हमारा ही हो। किसी ने पूज्य निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज से पूछा कि अकेली मात्र प्रतिमा विराजमान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा समाधान दिया कि अकेली मात्र प्रतिमा विराजमान कर देना वैसा ही है किसी ने पुत्र को जन्म दे दिया और पुत्र जन्म दे करके छोड़ दिया। अब दूसरा कोई उसका पालन करेगा, देखेगा, बढ़ाएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, वो वैसा ही होता है। ऐसे ही यहाँ हमने प्रतिमा विराजमान कर दी, कोई दूसरा आएगा वेदी बनाएगा, कोई तीसरा आएगा छत्र लगाएगा, कोई चौथा आएगा चमर नहीं। अगर अपनी शक्ति है, वैसे आप लोगों ने जो राशि दी है उसमें आपका ध्रुव फंड है, लेकिन ध्रुव फंड तो आपका व्यवस्था आगे तक की आपकी हो जाएगी। जब तक जिनेंद्र भगवान की वो प्रतिमा रहेगी उसके साथ आपका ध्रुव फंड जुड़ा हुआ है, उसकी पूजा आराधना तो हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ अपन को अपनी ही वेदी, अपने ही छत्र चमर भामंडल अगर पूरा का पूरा परिकर आपकी तरफ से अगर हो जाता है तो आचार्य भगवंत कहते हैं आपके पुण्य में ऐसे चार चांद लगेंगे कि चारों ओर से सारी वृद्धियां अपने आप होने लग जाती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करता। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने लिए अपना मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन बिरले लोग होते हैं जो क्या बनाते हैं। एक राजा के एक सेठ के दो पुत्र थे
और दोनों पुत्रों के लिए सेठ ने आधा आधा धन का विभाजन कर दिया और कहा कि आप लोगों के लिए प्रत्येक गांव, नगर और शहर में अपना घर बनाना है। प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर और प्रत्येक शहर में, कि जब तुम जाओ, जहां भी जाओ वहीं आपकी कोठी तैयार है। ऐसा पिताजी ने कह करके उनको आधा आधा धन दे दिया। एक लड़के ने, जैसा पिताजी ने कहा था, बड़े ने वैसा ही किया कि सब गांव नगर आदि में अपने अपने मकान, एक एक मकान सब जगह। छोटा जो था वह कहता है कि पिताजी ने जो दिया है धन, ऐसे सब जगह बनवा देंगे और कोई उसमें रहने वाला नहीं, तो फिर क्या? विचार उसके मन में आया कि इस धन को ऐसे मकान बनवा करके समाप्त नहीं करना, इस धन का सही सही सदुपयोग करना। और उसने उस धन के माध्यम से प्रत्येक गांव में गया और परोपकार में उस धन को लगाया। जो असहाय थे उनकी सहायता की, जिनके लिए जो आवश्यक था वो सब। और उसने पूरे के पूरे गांव में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अपना घर बना लिया। ऐसे ही नगर में और ऐसे ही शहर में पूरा का पूरा धन खर्च कर दिया, लेकिन एक मकान भी उसका नहीं बना। पिताजी के पास दोनों बेटे जाते हैं, वो पिताजी से कहते हैं, बड़ा लड़का कहता है, पिताजी जो आपने कहा था प्रत्येक नगर में हमने एक अपना मकान बना लिया है। तो दूसरा कहता है कि पिताजी मैंने नगर में ही नहीं, गांव में ही नहीं, शहर में ही नहीं, प्रत्येक घर में और प्रत्येक घर के सदस्यों के अंदर हमने अपना घर बनाया है। बड़ा वाला सोचता है इसने एक भी नहीं बनाया, वो पिताजी से ऐसी बात कर रहा है। जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पिताजी ने कहा चलो हम देखते हैं किसने क्या बनाया। पिताजी बड़े के साथ जाते हैं और जिस गांव में जाते हैं वहां देखते हैं कि मकान बना है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। पिताजी ने कहा अच्छा मकान बनाया, ठीक है, बहुत अच्छा किया। ऐसा सब जगह हाँ किया। अब छोटे के साथ गए, आपने कहाँ बनाया? चलिए पिताजी। और जैसे ही वह उस नगर में या गांव में प्रवेश करता है, उस गांव की नगर की पूरी जनता उसको लेने के लिए आ जाती है। आइए आपका स्वागत है, क्योंकि सबसे परिचय हो गया था। कहते हैं जो परोपकार करते हैं, दया और अहिंसा के क्षेत्र में आगे उतरते हैं, सभी के दिल में वह अपना स्थान बना लेते हैं। यहाँ तक कि पशुओं के तक हृदय में उनका स्थान हो जाता है, जो दया अहिंसा के क्षेत्र में काम करते हैं। और हुआ यूं कि वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति कहते हैं आप हमारे यहाँ चलिए, आपका भोजन हमारे यहाँ। और कोई कहता है आपको नाश्ता यहाँ करना है, आपको रात्रि में यहाँ ठहरना है, आदि आदि। चारों तरफ से स्वागत सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं। पिताजी कहते हैं वास्तव में इसने सही काम किया है। तो अपना मकान बनाना और प्रत्येक के दिल में अपना मकान बनाना, कितना अंतर हो गया। कौन अच्छा है? छोटा वाला कि बड़ा वाला? वो सब गांव नगर में सब जगह उसके मकान है, छोटा वाला। लेकिन तीसरा व्यक्ति वो है जिसने जिनेंद्र भगवान का चैत्यालय, जिनालय
और नगर नगर में उसने जिनेंद्र भगवान को प्रतिष्ठापित किया है। ऐसा व्यक्ति उस नगर का ही नहीं होता, वो ऐसा व्यक्ति तीनों लोकों के आदर का पात्र हो जाता है। ऐसा व्यक्ति तीनों लोकों में कहीं भी चला जाए, जिसने जिनेंद्र भगवान का जिनालय बनाया अथवा वेदी बनाई अथवा और भी जो कुछ भी किया, तीन लोक के नाथ के लिए किया। तीन लोक के नाथ कहते हैं कि तीन लोक के नाथ के लिए किया, इसलिए जा तू भी एक दिन तीन लोक का नाथ बनेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। और जहां जाएगा वही स्वागत के लिए सभी लोग खड़े रहेंगे, चाहे स्वर्ग में चला जाए, चाहे वह इस पृथ्वी पर आ जाए, चाहे इस पृथ्वी के नीचे जो देव रहने वाले हैं वहां चला जाए। नरकों की बात तो है ही नहीं। जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे धर्म क्षेत्रों में दान और पूजा की है, वह कभी ऐसी दुर्गति तो उसकी टल ही जाती है, सदगति होती है, ऐसा कहा गया है। तो तीन प्रकार के व्यक्ति हो गए। एक तो जिन्होंने अपने लिए मकान बनवाया, एक वो जिन्होंने लोगों के घरों में बनाया, और एक वो जिन्होंने तीन लोक के नाथ का स्थान बनाया। आचार्य भगवंत कहते हैं, अहो अलौकिक है इसकी महिमा, अचिंतनीय है, कह नहीं सकते। साक्षात सरस्वती भी आ जाए तो भी उसके पुण्य का वर्णन नहीं कर सकती। ऐसा ये अलौकिक पुण्य का संचय आप लोग कर लिए हैं और फिर पुनः करने जा रहे हैं। बस अपने मन को अच्छा बना के रखना। एक बात जरूर हम कहते हैं, कई लोग अपने मन को खराब कर लेते हैं। दान बहुत अच्छा करते हैं लेकिन मन को खराब कर लेते हैं, इसलिए उस दान का फिर सही फल नहीं मिलता। आप दान भली छोटा करो, लेकिन भाव आपके ऐसे हो कि वह जब फल उदय में आए तो देवता भी कहें कि इसने क्या किया था और उसने क्या किया, वो चर्चा का विषय बन जाए। दान दे मन हरस विशिष्ट। तो ऐसे लोग भी इस पृथ्वी पर हुए हैं, जिनके अंदर ऐसे भाव आए कि नगर नगर में, गांव गांव में, शहर शहर में जिनेंद्र भगवान की मूर्ति हो, और उन्होंने 1 लाख प्रतिमाएं प्रतिष्ठित कराई। कितनी? 1 लाख प्रतिष्ठा मूर्तियों की कराई। और राजस्थान के वो जीवराव जी पापड़ीवाल उनका नाम, और उन्होंने पंच कल्याण करा करके गाड़ियों में उन प्रतिमाओं को विराजमान करके और चले। यात्रा प्रारंभ हो गई। कितना बड़ा वह उनका जलूस नहीं होगा, आप लगा सकते। 1 लाख प्रतिमाएं और पूरे के पूरे भारत वर्ष में अनेक प्रांतों के नाम लिखे हुए हैं। इतिहास उठा करके आप देख। पहले मन में आता था कि देखो कैसे लोग हैं जिन्होंने सहस्त्रकूट बनाया। उस सहस्त्रकूट में पाषाण की छोटी छोटी प्रतिमाएं ऐसी बनी रहती थी, और मन में आता था कि ऐसे ही अब तो यहाँ पर सारी अनुकूलताएं, सारी व्यवस्थाएं, और क्यों ना ये लोग चाहें तो ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं सहस्त्रकूट में विराजमान कर सकते। बहुत पहले ऐसे मन में विचार आए थे। वो विचार मन में आए, गुरुदेव ने साक्षात कार कर दिया, और गुरुदेव ने इतने स्थानों पर सहस्त्रकूट के लिए आशीर्वाद दे दिया कि कोई बचे ना। बहुत दुर्लभ है एक जिन भगवान की प्रतिमा विराजमान करना। जिनको ये सौभाग्य मिल गया है, समझ लेना बस उनका निकट भव्य है, और वह बहुत जल्दी संसार से पार होने वाले हैं। ऐसे ही पाड़ा साय का भी नाम आता है, जो अभी गए थे समझगढ़ में। वहां पर शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ भगवान की ऐसी उत्तुंग 16 फुट वाली प्रतिमाएं उन्होंने विराजमान की।
और साथ साथ में इनका भी नाम आता है महाराणा प्रताप के भामाशाह। भामाशाह ने बहुत सारा धन जोड़ करके रखा था। किसके लिए? अपने लिए नहीं, जिनालय बनाने के लिए। और ऐसे ही मार्बल के जिनालय आदि बनाने की भावना उनके अंदर थी। और जब स्थिति ऐसी बनी कि उनका राजा ही राज्य छोड़ करके चला गया, दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, तो उनके मन में आया कि इस धन का अगर हमने अभी सदुपयोग नहीं किया तो ना तो मैं जिनालय बना पाऊंगा, ना भगवान को विराजमान कर पाऊंगा। और वह पहुंच जाता है ऊंटों पे लाद करके अपने धन को, और महाराणा प्रताप के सामने जंगल में सब रख देता है और कहता है कि राजन, ये सब आपका है, आप इसका उपयोग करिए और अपनी सेना को पुनः तैयार करिए और अपने राज्य को प्राप्त करिए। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि भामाशाह, ये तो तुमने जिनालय के लिए रखा है। तो भामाशाह कहते हैं जिनालय जब नगर होगा, राज्य होगा तो जिनालय होगा, जिनालय होंगे तो जिनबिंब होंगे, और जिनबिंब जिनालय होंगे तो उनकी अर्चना करने वाले धर्मात्मा श्रावक गण होंगे, मुनिगण होंगे, और राज्य ही नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए आप इस राज्य को प्राप्त करिए, फिर पुनः अपना सेना को तैयार करिए। और उस धन से ऐसी सेना तैयार हुई, भोजन पानी की सारी व्यवस्था हुई, उन्होंने पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। और आबू में जाकर के वह जिनालय आज भी उनकी गौरव गाथा गाते हैं। ऐसे ही भोपाल की ये गौरव गाथा हजारों वर्षों तक लोग गाते रहेंगे कि धन्य है यहाँ के श्रावक, धन्य है यहाँ के ऐसे भक्तगण जिन्होंने एक अद्वितीय जिनालय की यहाँ पर रचना कर दी है। सब जानते हैं जितना भी है धन दौलत वैभव मकान कुटुंब आदि सब यही छोड़ के जाना है, सब जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि जानते सब हैं कि सब छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन छोड़ते बिरले लोग हैं जिनकी समझ में आ जाता है। वो अपनी व्यवस्था आगे की भी चतुर वही कहलाते हैं जो अपने आगे की व्यवस्था करके चलते हैं। हाँ, आपके अध्यक्ष जी कह रहे हैं ट्रस्ट कमेटी के एकमात्र पीला, जिसमें अभी पीला पीला है, कोई और कोई पत्थर। आचार्य भगवंत का स्वर्णम आचार्य परारोहण ये वर्ष चल रहा है। और आप लोग अभी जस्ट इस पर, अभी तो ये क्या है, रफ है, जब फेयर हो जाएगा तो और इसके ऊपर जब पानी गिरेगा तो बिल्कुल स्वर्ण के समान चमकता हुआ। आज वर्तमान में हम सोने का मंदिर नहीं बना सकते, लेकिन अगर स्वर्ण पाषाण जैसा बना दें तो वो भी सोने से कम नहीं कहलाता। ऐसे ये आप लोगों को सुघड़ी आ गई है, जिस सहस्त्रकूट की आपको यहाँ पर शिला रख कर के शिलान्यास करना है। विचार कर रहे थे कि मौसम खराब होने वाला है, सुबह से क्या पता पानी गिर रहा होगा तो ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन देवों ने मात्र यहाँ की शुद्धि कर दी, क्योंकि चारों तरफ काम लगा हुआ था और आप लोग शुद्धि कर नहीं सकते। तो रात्रि में उन्होंने अच्छे से शुद्धि कर दी और सुबह सुबह आपकी सारी अनुकूलता बिठा दी। आप अपने शुद्ध भाव बना करके आपको ये कार्य करना है, क्योंकि गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था कि यह चतुर्मास हबीबगंज जिनालय मंदिर के लिए है। जो भी इसमें राशि आए वह सब इसी में लगना है। और शुरुआत में एक विधान हुआ था मंगलाचरण के रूप में, और लोगों ने बहुत अच्छी तरह से स्थापना के दिन भी लोगों ने अपनी उदारता दिखाई। और एक बीच में और मंगलाचरण हो गया तो महासिद्ध चक्र विधान
उसमें भी लोगों ने अच्छी तरह से अपनी उदारता के साथ और जो आनंद लिया, शांति का अनुभव किया, कर्मों का क्षय किया, सभी के मुख से सुनने योग्य है जो वहां पर बैठे थे। तो आदि का हो गया, मध्य का हो गया, अब चतुर्मास के बाद एक विधान और बहुत अच्छा होने वाला है। और वो कहां पर, कौन से स्थान पर होने वाला है? तो सोनागिरी स्वर्ण मंदिर, और सोनागिरी उसका नाम है। वहाँ की हमें एक घटना याद है, पढ़ने में सुनने में, उस समय गुरुजी के साथ भी थे कि वहाँ पर एक यादव भाई रहते थे। और जब गुरुजी पहुँचे थे तो उनके चरणों में आकर के उन्होंने निवेदन किया था कि गुरुदेव, यहाँ पर अभी 3 सेट में मंदिर है उस समय, और यहाँ पर मेरा 1-2 मकान बने हुए हैं, इस जगह को अगर आप मंदिर में ले लो तो बहुत अच्छा हमारा सौभाग्य होगा, हमें कहीं भी बना के दे देना। और एक नियम और लिया था कि मैं, अब आप आए हैं, हमारा सौभाग्य है, तुम्हें कभी दूध में पानी नहीं मिला। ऐसी उस सोनागिरी क्षेत्र पर एक, और इस विधान ये कह रहे थे सोनागिरी वाले कि ये विधान सोनागिरी का नहीं है, भेल क्षेत्र का है। जितना भेल क्षेत्र है उसका है। ये लोग तो अपने में सीमित रहते हैं, और उन्होंने घोषणा की कि उससे जो राशि बचेगी वो सारी हबीबगंज के लिए हम देंगे। मन में आया जब इतना बड़ा उदार इनने दिल रख लिया है तो वह भेल क्षेत्र का नहीं, पूरे भोपाल का यह विधान होने जा रहा है। क्योंकि ये मंदिर सिर्फ किसी एक कॉलोनी से नहीं है, इसमें पूरे भोपाल के एक बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक की इसमें भावना जुड़ी हुई है। और अभी कुछ रह गए हो ना तो गुरुदेव जब आएंगे वो पंचकल्याणक होगा, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए उस विधान में भी सब पूरे के पूरे भोपाल को अपनी भावना बनाना है, और ये लिख करके दे गए हैं। वैसे विधान कौन सा होने वाला है, मन में तो आया है कि अभी तक भोपाल में 24 समूषण विधान नहीं हुआ है और 24 समूषण विधान हो ऐसी भावना ये लोग भी बना रहे हैं। अगर व्यवस्था हो गई तो वास्तव में 24 समूषण विधान होगा। अभी नाम दे गए हैं कि यहाँ पर 11 समूषण के नाम आ गए हैं, ये नाम हमें दे करके गए हैं, और आधे लगभग पहुंच गए हैं। बिरले लोग होंगे, पुण्यात्मा लोग होंगे जिनको लाभ मिलेगा, बाकी सब देखते रह जाएंगे। क्योंकि 24 के अलावा एक और मूल रहेगा जिसमें जो मुख्य पात्र बनते हैं, बस इसके अलावा और आप 26वां मांगोगे तो नहीं मिलने वाला है। इसलिए वह अष्टानिक पर्व अपने आप में बहुत पावरफुल काल माना जाता है, और उसमें आचार्य भगवंतों ने कहा है कि गुणित क्रम से उसका पुण्य और उसके कर्मों की निजरा होती चली जाती है। और जब पूर्णिमा के दिन आहुतियां दी जाती हैं तो आचार्य भगवंत कहते हैं 3.5 करोड़ गुणा फल उस एक दिन का मिलता है। अगर उस दिन कोई एक उपवास कर ले, ऐसी विधि बताई गई है, वह 3.5 करोड़ उपवास के फल के बराबर वह एक उपवास होता है। ऐसा यह अष्टानिक पर्व काल है। इस काल में लोगों ने, आचार्य भगवंतों ने कहा कि विशेष रूप से जिनेंद्र भगवान की आराधना करना चाहिए। तो आप लोग उस मंगलाचरण में, क्योंकि मंगलाचरण प्रारंभ का भी होता है, मध्य का भी मंगलाचरण होता है, और समापन पर भी मंगलाचरण होता है, उस मंगलाचरण में भी आप लोगों को अच्छी तरह से भाग लेना है। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और इस सहस्त्रकूट में कोई भी रह ना जाए जिसकी शिला इसमें रखी ना जाए, अपनी भावना इसमें जोड़ के जाना, क्योंकि ये सहस्त्रकूट हजारों वर्षों तक जिनेंद्र भगवान की गौरव गाथा गाएगा। कहते हैं कि जो ऐसे जिनालय बनाते हैं
उसमें जिनका सहयोग होता है उन्होंने अपने जैन शासन को उतने वर्षों तक स्थापित कर दिया है, उसका पूरा अधिकार। और शास्त्रों में ये वर्णन आया है जिसने निर्दोष जिनालय बनाए हैं। निर्दोष जिनालय क्या कहलाते हैं? निर्दोष जिनालय वो कहलाते हैं जो वास्तु शिल्प के अनुसार, जैन वास्तु जैसा बताया गया है उस वास्तु शिल्प के अनुसार बनते हैं, जिसमें कहीं भी लोहे की एक कील भी लगाई नहीं जाएगी, और जितना नाप जैसा बताया गया है उसके अनुसार बनते हैं, वो निर्दोष जिनालय कहलाते हैं। और निर्दोष जिनालय में जो भी आपका दान लगेगा वह बिल्कुल निर्दोष रूप से फलीभूत होता चला जाएगा, और आगे जा कर के आपको भी एक दिन ऐसे ही सुविधा होगी। अहिंसा परमो धर्म की